नमस्कार दोस्तों, जैसा मेरे YouTube चैनल जीवनम में आपका स्वागत है। और इससे पहले मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे लास्ट वीडियो में। आज भी है, कल भी होगा, और आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। और तीसरा सवाल था कि आज नहीं है लेकिन कल होगा। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमारे पास में है और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इससे एक शिक्षा मिलती है, एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बहुत कुछ हमें बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि अकबर और बीरबल के बीच में हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी। अकबर हमेशा बीरबल से कुछ ना कुछ सवाल ऐसे पूछते रहते थे, कुछ भी सवाल उठा के पूछ लेना। तो यानी कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, ऐसा दुनिया में क्या है जो आज भी है और कल भी होगा, और ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा, ऐसा क्या है जो आज नहीं है लेकिन कल होगा। तब बीरबल ने अकबर से बोला कि इसके लिए मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए हमें बाज़ार जाना होगा। तो वो वेश बदल करके वो जाते हैं। सबसे पहले वो बनिए के पास में जाते हैं और वहाँ पर बनिए से बोलते हैं कि अरे सेठ जी, हम आपसे चंदा लेने के लिए आए हैं। वो सेठ जो थे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। कभी भी कोई भी आता था तो चंदा या धार्मिक कार्यक्रम में हमें इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो वहाँ पर गए, उनसे बोला कि हमें आपसे चंदा लेना है और हम एक अनाथ आश्रम खोल रहे हैं जिसमें गरीबों को खाना, रहने की, उनके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपसे चंदा लेना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर अकबर बीरबल दोनों जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि क्या बताइए। तो उन्होंने बोला कि हमें चंदा चाहिए, लेकिन हमें ऐसे लोगों से चंदा चाहिए जो कि एक धार्मिक आस्था रखते हों और सच्चे मन से दें। बोला इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कहना हम आपको है ना चंदा तो लेंगे, लेकिन पहले 3 जूते मारेंगे और उसके बाद में फिर आपसे चंदा लेंगे। तो सेठ उन पर नाराज़ नहीं हुआ। बोला अगर आप सही में चंदा लेने आए हो और आप धार्मिक काम, क्योंकि उनको भी, सेठ जी को भी अनुमान हो गया था कि ये सही व्यक्ति है, संत महात्मा लग रहे हैं। तो बोला ठीक है, आप मेरे को 3 जूते मारें और आपको मैं से चंदा लें। तब आगे बढ़ते हैं बात को करते हुए। तो जब सेठ का नौकर है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि एक तो आपको पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, उसके ऊपर से जूता मारोगे कि नहीं, आप कैसे संत महात्मा हो। तब सेठ जी ने बोला कि तू शांत रहे। तो उनसे बोला कि आप जो आपको करना है आप करिए, लेकिन मेरे से चंदा ले जाइए। वहाँ पर सेठ जी जो है ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनको कोई जूते नहीं मारते हैं और उनको धन्यवाद देते हुए कि सेठ जी, हम आपको यही देखने आए थे, आपके बारे में बहुत सुना था, तो क्या ना हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, और ऐसा कह करके वो निकल लेते हैं। तब बीरबल बोलते हैं कि महाराज, आपके पहले सवाल का जवाब है, ये व्यक्ति है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है, ये कमाता है, लेकिन कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, कोई भी धार्मिक काम होता है, ये पीछे नहीं हटता है। अब देखो 3 जूते खाने के बाद में भी हमें पैसे देने के लिए तैयार था, चंदा देने के लिए तैयार था। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब है, और ये व्यक्ति अपने कर्म धर्म से कभी पीछे नहीं हटता है। अगली जगह चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो एक भिखारी था, ऐसे ही बार त्यौहार का समय था। भिखारी के पास जाते हैं तो काफ़ी लोग आते हैं पूनम पे, त्यौहार पे। तो खीर पूड़ी वगैरह, ऐसे पकवान वगैरह दिवाली के समय इस तरह से देखे जाते हैं लोग बाग। सकरात का समय होता है, उसमें भी काफ़ी लोग हैं ना। तो उस भिखारी के पास में काफ़ी कुछ, इतना कुछ था कि उसके पास में अभी 4-6 दिन तक खाना ख़त्म ही नहीं होता। तब ये लोग दोनों चले जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो ये वहाँ पर जाके बोलते हैं कि बाबा, ये भिखारी के रूप में ही जाते हैं कि ना हम बहुत दिन से भूखे, थोड़ा सा अगर खाना मिल जाएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो भिखारी चिल्ला करके बोलता है चलो भागो। भिखारी कही के ना तुम क्या ना, हमारा पेट तो भरता नहीं और तुम्हारा कहाँ से भरेंगे। तो यहाँ पर भिखारी की जो प्रवृत्ति है ना, कि उसको शांति नहीं, संतुष्टि नहीं है। उसको इतना था, उसमें से थोड़ा दे सकता था, उनका भी भला हो जाता, लेकिन भिखारी ने वो नहीं किया। आखिर वो वहाँ से निकलते हैं और बोलते हैं कि महाराज देखा, इसके पास में आज भी नहीं है, ये आज भी भीख मांग रहा है और आने वाले समय में भीख मांगेगा, क्योंकि इसके पास में देने की प्रवृत्ति नहीं है। यह नहीं चाहता है कि भगवान मुझे और दे, क्योंकि भगवान तो उसी को देता है जो अपने पास का रखा हुआ भी सबको दे देता है, लेकिन इसके पास में वो देने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए आज भी ये भिखारी है और आने वाले समय में भी भिखारी ही होगा। इंसान अपने कर्म से, हो सकता है कि पिछले जन्म के कर्म या पहले के कर्म ऐसे किसी के ख़राब होंगे या कुछ गलत किया होगा, तो उनको इस जन्म में उसकी सज़ा मिलती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भिखारी होना या भिखारियों ने कुछ गलत काम किया है, पाप किया होगा, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं तो कुछ जुड़ा रहता है पिछले जन्म से। आगे चलते दोस्तों, तीसरा सवाल, आज नहीं है लेकिन कल होगा।
वो जाते हैं, उनको एक संत महात्मा के बारे में सुना होता है उन्होंने कि वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वो भीख मांग के लाते हैं और वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। उनका आश्रम था, वहाँ पर वो सेवा चाकरी करते हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहता है। तो वहाँ जाते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं संत महात्मा जी। ये जाते हैं और वहाँ जाकर उनको प्रणाम करते हैं कि प्रणाम महात्मा जी, और जा कर के बोलते हैं कि ये एक सोने की थैली है, असरफी है, जो ये बॉक्स जो मेरे पास थैली है ये पड़ी हुई मिली मेरे को, तो क्या ना आप ही के यहीं पर थी तो सोचा आपको देते हुए चले। तो संत महात्मा ने बोला मेरा नहीं है, मैं ना तो मेरे इससे कोई संबंध है ना मुझे इसकी ज़रूरत है। तो बोला महात्मा जी ये आप ही की है, आप ही की ही पड़ी थी। तो महात्मा जी ने बोला नहीं मेरी नहीं है, संत महात्मा को पैसा नहीं चाहिए, उसको तो प्रभु की भक्ति चाहिए और मुझे मेरे प्रभु की भक्ति चाहिए। ये तो आप जैसे बड़े बड़े लोगों को काम आएगी, गाड़ी घोड़ा कहना है, हम जैसे फ़कीर को क्या चाहिए, हमें तो हमारा परमात्मा की भक्ति चाहिए। वहाँ पर संत महात्मा जी की बात को सुन कर के वो बड़े अचंभित हुए कि ना ये संत है, महात्मा है, इनको हम सोने के सिक्के दे रहे हैं, सरफियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये ले ही नहीं रहे। तो महात्मा जी ने बोला ये मेरे लिए खोटा सिक्का है, आप मेरे को तो मेरे परमात्मा से आप मिला सकते हो तो वो दे दो। ये जो आपकी धन दौलत है, आपका गाड़ी बंगला है, आपके घोड़े हैं, महल है, ये आपके साथ जाएगा क्या? उन्होंने संत महात्मा ने एक सवाल पूछा, आप इसको लेके जाओगे क्या? लेकिन नहीं। आप सोने की सारी खदानों को लेके जाओगे क्या? लेकिन नहीं। हाँ लेकिन मैं जो सेवा कर रहा हूँ प्रभु की, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, जो लोगों की सेवा कर रहा हूँ, भूखे को खाना खिला रहा हूँ, मांग करके लोगों को सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे साथ अगले जन्म में जरूर जाएगा। राजा का अहंकार टूट जाता है और राजा एक सोचने लगता है कि आखिर ऐसी क्या बात इन्होंने बोल दी। वो सोचते वहाँ से निकल जाते हैं उनको प्रणाम करके। फिर बीरबल बोलता है कि महाराज ये संत महात्मा हैं जिनके पास आज नहीं है, लेकिन अगले जन्म में ये जरूर राजा महाराजा बनेंगे। इंसान पैसे से महान नहीं बनता, कर्म से महान बनता है। आप जो करोगे यही कर्म आपके अगले जन्म में, अगले समय में आपका किस्मत बन करके आपके सामने आएगा। यहाँ पर जैसे कि अगर हम एक राजा की बात करें तो आज के समय में एक चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हम किसी पार्टी या की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि उस व्यक्ति ने चाय बेची, उन्होंने नहर मजदूरी करी, लोगों की सेवाएं की है और वो सेवा करके आज हमारे देश का ही नहीं संसार का एक अच्छे नेता के रूप में, लीडर के रूप में उभर कर आए। तो दोस्तों आप जो कर्म करोगे वही फल आपको मिलेगा। आप किसी को लूटोगे तो उसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप किसी की सेवा करोगे, आप धर्म के काम करोगे तो उसके भी परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। आपकी किस्मत नहीं होती है, कर्म करने से किस्मत बनती है, कर्म करने से किस्मत बनती है। आप अपनी कमाई का 10% इन्वेस्टमेंट धर्म में करें, लोगों की सेवा करें, ज़रूरतमंद को दे, आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत खुशी मिलेगी। और यही चीज़ें आपको डबल तिबल और आपके इस जन्म नहीं अगले जन्म तक भी आपके साथ साथ जाएगी। हम बोल रहे हैं ना भिखारी का, क्यों भिखारी है, क्यों ये लोगों की हालतें हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कि इस जन्म में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोगों को लूटते हैं, है ना, मारते हैं, उनसे उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ज़रूर ये इनके पाप इनको अगले जन्म में अपाहिज बना देता है, ठीक है, इनको लूला लंगड़ा बना देता है, अंधा बना देता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब लोग अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं, इन्होंने कोई पाप किया, मैं इनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन हो सकता है कि जो आने वाले समय में इंसान की ऐसी हालत हो तो कृपया करके आप अपने कर्म कीजिए। आपकी औलाद को सुख मिलेगा, आपके परिवार को सुख मिलेगा और आपको सुख मिलेगा। और अगला जन्म आपका जो आप इस जन्म में कर्म करोगे वो अगले जन्म में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे भी इस तरह के वीडियो मैं देता रहूँगा। और लाइक करें, कमेंट करें, अगर मेरे से कुछ गलती हो तो माफ़ करें।